तो चलिए 7 सवालों की करते हैं हम शुरुआत। देखिए, आज नए साल का पहला वर्किंग डे था और लिहाजा दिल्ली की सड़कों पर सुबह पर अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन आज ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ चक्का जाम बुलाया था। ऐसे में जब दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो पूरी दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई। दिल्ली की सड़कों पर कई जगहों पर लंबा जाम लग गया और दिल्ली वासी घंटों इस जाम से जूझते रहे। ऐसे में आज हम इसी पर करने जा रहे हैं 7 सवाल, क्योंकि आम लोगों से जुड़ी हुई यह समस्या है। चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। सीधा शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ और पहला सवाल आज का यह है कि आज जाम से क्यों जूझी दिल्ली एनसीआर। चलिए करते हैं शुरुआत पहली रिपोर्ट के साथ। नए साल के पहले वर्किंग डे के दिन जब दिल्ली वासी सड़कों पर उतरे तो पहले ही दिन उनको सड़क जाम से जूझना पड़ा। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में रहने वालों के लिए भी आज सुबह सड़क जाम की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दरअसल आज बीजेपी की दिल्ली इकाई ने केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति के विरोध में चक्का जाम करने का फैसला लिया था। चक्का जाम की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतर गए, जिससे कई जगहों पर भीषण जाम लग गया। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन की वजह से सुबह में जबरदस्त जाम लगा। सड़क जाम की वजह से फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ियों की करीब 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन लग गई और यही स्थिति करीब 2 घंटे तक बनी रही। ट्रैफिक जाम की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखकर फरीदाबाद पुलिस ने बाईपास रोड के रास्ते ट्रैफिक को नोएडा के लिए डाइवर्ट किया। जाम की स्थिति ये थी, जहाँ के बीजेपी के कुछ मंत्री लोग वगैरह वहाँ रोड पर बैठ गए थे धरने के लिए, तो ये इसलिए जाम लग गया। फिर हमने इसको यहाँ से रोक दिया। अब NSP चौक पर रोक के डाइवर्ट कर दिया रोड को पानी की तरफ। अब जाकर जाम खुला है। इसी तरह से दिल्ली के द्वारका मोड़ के पास चक्का जाम की वजह से लंबा जाम लग गया। यहाँ युवा बीजेपी कार्यकर्ता ट्रैफिक जाम में खड़ी क्लस्टर बसेस की छत पर चढ़ गए और अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बात हुई थी कि हर मोहल्ले में जाकर के सभा करेंगे, दिल्ली की जनता से पूछेंगे हमें क्या काम करने चाहिए। ना जो 500 स्कूल खोलने का वादा किया था अंग्रेजी स्कूल, वो 500 अंग्रेजी स्कूल तो खोले नहीं, 864 शराब के ठेके खोलने का काम ये सरकार कर रही है। हमें कल का भारत चाहिए, कल की बर्बादी नहीं चाहिए। प्रदर्शन की वजह से पूसा रोड और पटेल नगर रोड पर घंटों जाम लगा रहा, जिसकी वजह से आम जनता परेशान दिखी। यहाँ पर जाम में कुछ देर के लिए एक एम्बुलेंस भी फंस गई। कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को फंसा देखकर उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। इससे वहां पर लोगों और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ देर के लिए नोकझोंक भी हुई। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को खराब कर रहे हैं। जिसके घर का बच्चा शराब पी के मर जाएगा, आप शराब के विरोधी हो या पक्ष में हो? आप शराब के विरोधी हो, कितने एम्बुलेंस नहीं रोक रहे। जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को ये नहीं दिखता कि बाकी लोगों को तो ऑफिस जाना है। फ्री देना जब ऐसे काम कर रहा है तो ये फ्री जैसे हालात है, बाढ़ कर ठेका किस लिए खोल दिया, ये क्यों खोल दिया? ये 1.5 घंटे तक खड़ा हो, अड्डा ही बाहर से बड़ा जाम हो रहा है। बीजेपी के चक्का जाम प्रदर्शन की वजह से कुछ देर के लिए आज दिल्ली की रफ्तार थम गई थी। इससे दिल्ली सरकार पर कितना प्रभाव पड़ा ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसकी वजह से हजारों आम लोगों को जरूर सड़कों पर घंटों जाम से जूझना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जी हां, तो आज दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन प्रदर्शन के बीच वो कोरोना नियमों का पालन करना भी भूल बैठे। कई प्रदर्शनकारियों ने तो मास्क तक नहीं लगाया था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी करना बेमानी है। ऐसी स्थिति तब थी जब दिल्ली में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज का हमारा दूसरा सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। और दूसरा सवाल इससे जोड़कर हम पूछ रहे हैं और प्रश्न ये रहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए कोरोना नियमों का आखिर बलिदान क्यों। चलिए एक और रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं।
भयंकर सर्दी में प्रदर्शन कर सियासत को गर्म करने की वजह है शराब। जंग पीने पिलाने की नहीं बल्कि बेचने की नीति को लेकर है, जिसमें एक तरफ निशाने पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार है तो दूसरी तरफ विरोध में सड़कों पर उतरी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अपने प्रदर्शन की वजह को भले ही जायज बता रही हो, लेकिन उसका यह प्रदर्शन दिल्ली वालों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया। एक तरफ जहां दिल्ली जाम से जूझती नजर आई तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने से कोरोना के खतरे का अंदेशा बढ़ गया। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में हुए प्रदर्शन में जुटे कार्यकर्ताओं में कई तो ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया था, कई तो मास्क भी जैसे तैसे लगाए नजर आए। सही मायनों में तो प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना को पूरी तरह भुला दिया। ये हाल तब है जब दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन में शामिल नेता अपने मुद्दों के आगे कोरोना को तवज्जो देने को तैयार नहीं। मास्टर प्लान के हिसाब 2021 के हिसाब से कोई भी किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, किसी भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया में, किसी मिक्स लैंड यूज पर कोई भी शराब का ठेका नहीं खुल सकता। बड़ा क्लियरली मेंशन है पॉइंट 6 में। केजरीवाल सरकार ने नहीं तो मास्टर प्लान में कोई चेंजेस कराया, ना ही सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली, ना डीडीए से पूछा है। ये ठीक है कि बीजेपी को अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये प्रदर्शन किस कीमत पर होगा इसे भी सोचना होगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। खासकर जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दी है तब से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी गवाही बीते कुछ दिनों के आंकड़े भी दे रहे हैं। 27 दिसंबर को 331 मामले, 28 दिसंबर को 496 केस, 29 दिसंबर को 923 केस, 30 दिसंबर को 1313 मामले, 31 दिसंबर को 1796 मामले, 1 जनवरी को 2716 और 2 जनवरी को 3194 मामले दर्ज किए गए। इन हालात के बीच बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी भी उस पर पलटवार कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कमान खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने संभाली। उन्होंने बीजेपी पर पहले के शराब माफियाओं से सांठगांठ होने का आरोप लगाया, अवैध शराब बिक्री का खेल बंद होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। बहरहाल मसला भले ही राजनीतिक विरोध का हो, लेकिन अगर दिल्ली वालों की लड़ाई कोरोना से बेफिक्र होकर लड़ी जाएगी तो फिर इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ये भी तय है। दिल्ली से ओपी शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली में पिछले दिनों बाजारों में लापरवाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सरकार ने इसके बाद सख्ती दिखाई और दिल्ली में येलो अलर्ट लागू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में एक दिन नियमों का पालन नहीं करने के एवज में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूला गया है। ऐसे में आज का हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, चलिए जानते हैं। और निश्चित तौर पर तीसरा सवाल इसी से संबंधित है, नियमों की अनदेखी से कैसे बढ़ रहा दिल्ली पर ये खतरा। चलिए जानते हैं, एक और रिपोर्ट आप सभी तक पहुंचाते हैं। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बावजूद इसके यहां लापरवाहियां कम नहीं हो रही। बाजारों में अब भी भीड़ देखी जा रही है। वहीं पब्लिक प्लेस पर भी लोग कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करते नजर नहीं आ रहे। जनता की हिमायती बनने वाले नेता भी कई मौकों पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ आज बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था और ना ही मास्क लगाने को लेकर लोग सतर्क दिखे। विशेषज्ञ बार बार दोहरा रहे हैं कि मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना ही फिलहाल सुरक्षा कवच है, लेकिन बावजूद इसके लोग सतर्क नहीं हो रहे। यही वजह है कि दिल्ली में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आज 4000 मामले आए हैं। संक्रमण दर बढ़कर करीब 6.5% हो गई है। कोरोना के जितने मामले सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन के हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में 100 में से 84 मामले ओमिक्रॉन के दर्ज हो रहे हैं। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये आंकड़े गिनाए हैं। 3194 पॉजिटिव केस आए थे। कल पॉजिटिविटी थी 4.59% और 1 डेथ हुई थी। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं
और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली में हफ्ते भर में पीक आ सकती है। हालांकि बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये महज एक अनुमान है, लेकिन लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं उससे ये अनुमान सच में बदल सकता है। कोरोना को लेकर दिल्ली में लोग किस कदर लापरवाह हैं, इसे इन आंकड़ों से समझिए। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर केवल 2 जनवरी को दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट एजेंसी ने 1,15,300 रुपए का चालान काटा है। इससे पहले 1 जनवरी को पूरी दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन मामलों में 99.34 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया था। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले उत्तरी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से आए हैं। 2 जनवरी को मास्क नहीं लगाने के चलते उत्तरी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में सबसे ज्यादा चालान काटे गए। उत्तरी दिल्ली में 735 और सेंट्रल दिल्ली में 647 कोरोना नियमों के उल्लंघन की घटनाएं देखी गईं, जो कि दिल्ली के कुल 11 जिलों में सबसे ज्यादा रही। कोरोना नियमों का पालन हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां बात संक्रमण की रफ्तार को रोकने की है। और ये जानते समझते हुए भी कि फिलहाल मास्क, वैक्सीन और 2 गज की दूरी ही कोरोना की लहर को थाम सकता है, उसके प्रभाव को कम कर सकता है, हमें समय रहते सतर्क होना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है और इसी के तहत शराब पीने की उम्र कम करने के साथ साथ इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की इस नई आबकारी नीति का विरोध कर रही है और ऐसे में आज का हमारा चौथा प्रश्न इसी से संबंधित और चौथा सवाल रहा कि नई शराब नीति का क्यों हो रहा है विरोध। चलिए इसको विस्तार से आपको हम समझाते हैं, रिपोर्ट देखिए। सड़क पर उतरा बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह सैलाब केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में है, जिसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें सरकार ने इस कारोबार से सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि सरकार के इस कदम के अलावा कई और फैसले लिए गए हैं, जिसकी वजह से विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भड़की हुई है। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति को बीजेपी ने जन विरोधी बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई नीति पर लगातार सवाल उठाते हुए बीजेपी नए साल में सड़क पर उतर गई। हालांकि इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ही पलटवार करना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि नई शराब नीति क्या है, जिसे लेकर ये सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। दिल्ली को 32 जोन में बांटकर 849 शराब ठेकों के लाइसेंस दिए गए। 32 जोन में 272 वार्ड्स और हर वार्ड में 3 से 4 दुकानें दी गईं। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वतंत्र दुकान और होटल्स पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी। बीजेपी जहां रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खुल जाने के साथ जनता के गुस्से के बहाने इस नीति के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। आप वही मुख्यमंत्री है ना केजरीवाल जी, जो पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं और दिल्ली में नशे की दुकानें खोल रहे हैं। और आप कह रहे हैं हम शराब के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। अरे आपको दिल्ली की जनता ने शराब के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए नहीं बिठाया था, आपको बिठाया था दिल्ली में साफ पानी के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने को। कभी अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे कुमार विश्वास ने भी नई नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। कुमार विश्वास ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, पीने वालों की उम्र 21 से 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की पॉलिसी लागू करने की सिफारिश लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया दारू जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था। मैंने दुत्कार कर भगाया था और दोनों नेताओं को चेताया था। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया ही था कि उनका जवाब देने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान उतरे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कुमार विश्वास पर हमला बोला। बाल्यान के जवाब पर विश्वास भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने एक बार फिर पलटवार किया। सर्दी में नई आबकारी नीति पर छिड़ी जंग से सियासत में उबाल आ चुका है, जिसमें सभी पार्टियां अपने अपने मतलब की रोटियां सेकने में जुट चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सरकार की नीतियों का जब भी विरोध करना होता है, प्रदर्शनकारी सबसे पहले सड़कों को ही निशाना बनाते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। इससे सरकार पर तो असर देर से पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों को हो जाती है जो सड़क का इस्तेमाल
करते हैं, यानी कि आप और हम साधारण लोग, आम लोग। प्रदर्शन के बीच वो बेबसी होकर सड़क जाम खत्म होने का सिर्फ इंतजार भर कर सकते हैं और करते हैं। ऐसे में आज का हमारा 5वां सवाल इसी से जोड़कर हम पूछ रहे हैं, और जरा नजर डालिए कि 5वां प्रश्न क्या है। 5वां सवाल हमारा ये कि सरकारी नीतियों के विरोध के लिए सड़क पर क्या उतरना जरूरी है। इसके बारे में चलिए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार और यूनि वार्ता के संपादक विजय त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं। जनता को लगता है कि उनकी बात को ठीक से नहीं रखा जा रहा, उनके विरोध को नहीं रखा जा रहा, तो वो सड़कों पर आ जाती है। और सड़कें जो हैं, जब जनता उतरती है तो वो विधानसभाओं पर, संसद पर, लोकसभा पर, राज्यसभा पर दबाव बनाती है और उसके माध्यम से सरकारों पर दबाव बनाती है। आपने देखा कि किसान आंदोलन में संसद में उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन सड़क पर 1 साल तक प्रदर्शन चला। हालांकि उससे बहुत तरह की परेशानी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की कि सड़कों को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कहाँ जाएगा प्रदर्शनकारी, कहाँ अपनी आवाज रखेगा, ये ध्यान रखना चाहिए वैसे प्रदर्शनकारियों को कि वो सड़कों को उस तरह से नहीं रोके। लेकिन हर पार्टी, जो दूसरी पार्टियां दूसरे प्रदर्शनों का विरोध करती हैं, वो भी अपने नंबर पर जो आता है तो वो विरोध के लिए सड़कों पर ही उतरती है। तो देखिए, शराब नीति को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, यानी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति के बहाने केजरीवाल सरकार दिल्ली में शराब माफियाओं को बढ़ावा देने जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर शराब माफियाओं के साथ साठगांठ का आरोप लगा रही है। ऐसे में आज का हमारा छठा सवाल, यानी कि अगला सवाल क्या है, चलिए जानते हैं। आज का हमारा छठा सवाल रहा ये कि हर विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक चश्मे से देखना क्या जरूरी है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है, चलिए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 3,500 करोड़ रुपए की चोरी में शामिल थी। केजरीवाल जी की नई आबकारी नीति से 3,500 करोड़ रुपए की जो चोरी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता लोग और शराब माफिया मिलकर कर रहे थे, वो रुक गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि मुख्यमंत्री साहब क्या कह रहे हैं। केजरीवाल साहब ने स्वराज पुस्तक में लिखा है कि जब कोई शराब की दुकान किसी इलाके में खोली जाती है, उस इलाके में नेता और अफसर मिलकर उसकी मंजूरी देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं। अरे सिसोदिया जी, ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं एक दुकान खुलती है तो भ्रष्टाचार होता है। यहाँ तो हजारों की संख्या में दुकानें खोली गई हैं, वो भी रिहायशी इलाकों में, वो भी मंदिर के पास, स्कूल के पास, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर, गांव के अंदर। आप बताइए, आपने कितना भ्रष्टाचार किया है, कितनी घूस खाई है। तो दिल्ली में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में शाम 7 बजे 7वां सवाल हम सीधा रुख करते हैं उसी का, और 7वां सवाल रहा ये कि लापरवाही नहीं रुकी तो दिल्ली में कोरोना विस्फोट नहीं हो जाएगा, और इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया, जिसके तहत तमाम पाबंदियों को लगाया गया। लेकिन अब दिल्ली सरकार, क्योंकि 6% का मतलब आप समझिए कि अगर लगातार 2 दिन तक इसी प्रकार की स्थिति रहती है तो दिल्ली के अंदर करीब 16,000 केसेस एक दिन में सामने निकल के आ सकते हैं। और शायद ऐसी स्थिति में हो सकता है कि दिल्ली सरकार रेड अलर्ट जारी कर दे, और शायद ये परिस्थिति समझा सकती है कि दिल्ली के अंदर लगातार कोविड के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के आने वाले दिनों में हो सकता है कि केसेस की संख्या लगातार बढ़े। और चलिए, इसके साथ ही आज शाम 7 बजे 7 सवालों में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर करेंगे वायरल फैक्ट चेक।